हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के सेकंड क्लास को देखे थे, ठीक है। और आज आप देखेंगे यहाँ पे इसका पीडीएफ हम नहीं बना पाए थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसको इसी तरह से जो है लिख कर आपको बता दें। आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा खंड 3 में जो त्रिकोणमिति आता है, ठीक है, उसमें 2 चैप्टर है। आपको पता होगा पहले से। पहला चैप्टर क्या है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, ठीक है, ये पहला चैप्टर है। दूसरा प्रतिलोम वृत्ति फलन, ठीक है। तो इसमें खंड 3 में जो त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं, इसमें 2 चैप्टर है और 2 चैप्टर में हम इसका जितना भी इसमें क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, ठीक है। आज जो है, कल हम जो अलजेब्रा के सेकंड के जो क्लास देखे थे उसमें 3-4 क्वेश्चन जो है अभी उसमें बचा था, ठीक है। तो उसको इसको देख लेंगे, उसके बाद से हम उसको देखेंगे। आज इसका जो है ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका हम फार्मूला देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध जितना फार्मूला है, फार्मूला कल वाले जो क्लास में हमारा जो क्वेश्चन रह गया था उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। कल इसमें हम जो है इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 1 से 2 क्लास इसमें आपका क्वेश्चन होगा जो आपका पूछा गया, इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम इस चैप्टर को देखेंगे और सेम ऐसे जैसे आज देख रहे हैं, पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद से इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब इसके बाद से हमारा जो तीसरा, उसके बाद से चौथा चलेगा डिफरेंशियल, जो आपके कैलकुलस का पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट का, उसमें भी फार्मूला क्वेश्चन उसका जो इंपॉर्टेंट है उसका देखेंगे, फिर उसके बाद से सेकंड वाला देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद से पूरा ओवरऑल मैथ का जितना भी एक आपका समझ लीजिए जो पेपर होता है, पूरा पेपर खुद से बना के उसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे उसको पेपर को हम जो है एनालिसिस करेंगे आपके एग्जाम के जितना भी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन बन सकता है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है। चैनल को जो है जितना भी वीडियो है उसको भी लाइक करिए, जाके देखिए और आप वहाँ पर समझिए। कोई भी आपको क्यूरी तो उसका लिए कमेंट करिए, ठीक है, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका हम इसका फार्मूला कितना कितना इसमें आता है। तो ये देखिए कुछ फार्मूला, सबसे पहले जया नियम आता है, साइन रूल आता है, ठीक है। इसमें आपको फिगर तो बहुत सारे यहाँ पे बन सकता है, 2 से 3, लेकिन सिंपल यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है। चाहे तो यहाँ पे बना के अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि जया नियम क्या होता है। देखिए एक ट्रायंगल होता है और ये आपका यहाँ से ये आपका पॉइंट डी यहाँ बनेगा और ये आपका होता है ए और ये आपका पूरा होता है ये बी और ये आपका होता है सी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो ये ए साइड है आपको साइड ए, तो साइड ए जो होगा ये साइन ए के बराबर होगा। मतलब इसका जब भी आप इस तरह से फार्मूला रखेंगे, क्योंकि जब फार्मूला जब आपका जो क्वेश्चन बनता है वहाँ पर इस फार्मूले को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा फार्मूला बता दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन लेंगे तो इस चीज़ को वहाँ बताएंगे और आपको इसको रिलेट भी कराएंगे, ठीक है। तो आप एज इट इज आज इसको ऐसे याद रखिए कि साइन नियम क्या होता है, साइन रूल क्या होता है। तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, ये आपका यहाँ पे फार्मूला होता है और ये आपका ट्रायंगल होता है और ये साइड होता है ए बी और सी, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका सॉरी यहाँ पे अगला फार्मूला देखिए, ये कोज्या सूत्र है यहाँ पे, कोसाइन फार्मूला, ठीक है, कोसाइन फार्मूला। इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड सी होता है तो इसको इस तरह से लिया जाता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सी। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से पाएंगे, ठीक है, कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक अलग ले रहे हैं, जैसे ये है तो आपको कॉस सी लेना है, तो क्या करेंगे, जब कॉस सी लेंगे, जैसे कि अब देखिए हम अलग पेज पर यहाँ पर अगर सॉल्व करें, अलग पेज पे, तो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, अगर आप देखें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो आपका ये है, ठीक है, ये है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc। ये आपका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पे है आपका 2ac, ठीक है। ये आपका जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे है आपका 2ab cos थीटा, सॉरी 2ab माइनस 2ab cos थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab cos c, ये होगा, ठीक है, 2ab cos c ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos c अगर निकालें तो सबसे पहले ये जो सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर और इसको इधर करेंगे, तो जब इधर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर किधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab cos c, ये हो जाएगा। अब देखिए
ये जो आप इधर लेकर आए हैं इसको लेकर गए हैं, इधर तो प्लस हो गया, लेकिन आपको प्लस यहाँ पे नहीं करना है, ये डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट अगर आप करें यहाँ पे कि इसी को माइनस ए स्क्वायर ये इधर और फिर ये इधर, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा माइनस 2ab cos c, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, तो अब फिर से क्या करेंगे आप यहाँ पे cos c अगर आप लेंगे cos c तो कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a, ठीक है, b, ये हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई 2ab cos c, ठीक है, cos c बराबर। तो यही आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद से ये मिल रहा था जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, cos c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो आता है इसके आगे, ठीक है, माइनस इसके आगे यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस सी की स्क्वायर, क्योंकि आप माइनस यहाँ पे जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर सकते हैं अपन 2ab, तो cos c के बराबर। तो यही आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको जो है यहाँ बताया गया है कि ये जो फार्मूला है इसके बाद से आप तो चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए ये cos b है, तो cos b को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपार्ट 2ac। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट अगर आपको यहाँ पे एंगल दिया हो तो डायरेक्ट ए बी सी का यहाँ जो आपका जो दिया गया है साइड को रख के आप cos b को यहाँ पे वैल्यू आपको बता सकते हैं। तो तीनों का है cos c cos b cos a, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ये फार्मूला आपका कोजिया सूत्र होता है, कोसाइन फार्मूला, ठीक है, और इसी तरह से ये आपका आता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। अगला देखिए टेंजेंट सूत्र या नेपियर एनालॉजी फार्मूला इसको कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट सूत्र या नेपियर एनालॉजी टेस्ट, इसमें अगर आप देखें फार्मूले को तो टेन यहाँ पे पहला आपका क्या है, टेन बी माइनस सी बाई टू, बी माइनस सी बाई यहाँ पे बी प्लस सी, ठीक है। तो ये भी साइड का लेके है कि अगर आप टेन बी माइनस सी बराबर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, कॉट ए बाई टू निकल के आएगा, कॉट बी बाई टू निकल के आएगा, कॉट सी बाई टू निकल के आएगा। तो 1 2 और 3 ये तीनों यहाँ पे आपको निकल के आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा फार्मूला होता है, टेंजेंट सूत्र या नेपियर सूत्र। तो इसको आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि देखिए केवल फार्मूला है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने अभी एक भी नहीं लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको बताएंगे। देखिए हमने टेंजेंट सूत्र देखा था, ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो ये आपका इस तरह से जो है जब भी जो ट्रायंगल आता है वहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकल के टेन ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू अलग अलग करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला फार्मूला देखिए स्पर्श जया सूत्र, ठीक है, टेंजेंट फार्मूला। तो यही आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये जो टेंजेंट सूत्र था यही आपका क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट जया सूत्र, जिसमें क्या आता है साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, ठीक है। और एक आता है आपका यहाँ पे जैसे ये s के बराबर होता है, ठीक है, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। ये s ये आज को बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है, s को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं अर्ध परिमाप से। तो यहाँ पे जो आपका है साइन a बाई टू ये हो जाएगा s माइनस सी बाई बी सी, ठीक है। जब ये आपका 3 साइड आपके दिए गए हों, ठीक है, तो वहाँ से s निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 साइड दिया गया है a b c, तो यहाँ से s निकालेंगे तो क्या है, ये मान लीजिए 2 लिया है, ये आपका 1 दिया गया, ये आपका 3 दिया गया है, तो क्या बचेगा 5 1 6, यानी कि 6 बाई 2 करेंगे कितना बचेगा 3, यानी s का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समझा दिया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको साइन a बाई टू निकालना है, साइन a बाई टू, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जैसे मान लीजिए आ गया s 3 आ गया, अब हो जाएगा s यानी कि 3 माइनस बी दिया, अगर साइन a बाई टू का वैल्यू निकालना है तो b कितना है, यहाँ पे b दिया गया है 2, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया s 3 माइनस सी कितना दिया है 3, ठीक है। उसके बाद है आपको b एंड c, तो b है ये b है ये c है, तो ये हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 0, यानी कि a बाई टू कितना का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, अल्टीमेटली पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइन a बाई टू, b बाई टू और c बाई टू का वैल्यू निकालते हैं, इसको आप स्पर्श जया सूत्र इसको बोलते हैं। और ये आपका s जो होता है इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, इसका वैल्यू a प्लस बी प्लस पूरे साइड को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये आपका उसी तरह से निकलता है, जो साइड होता है अर्ध परिमाप जिसको कहते हैं, तो साइड का s और रूट ओवर s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। जो s होता है अर्ध परिमाप होता है, जो आपका साइड दिया गया है। जैसे मान लीजिए अभी आपको बताएं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपका साइड a है, ये b है, ये आपका c है, ठीक है। तो ये आपका है 6 और ये है आपका 3, ये है आपका 2, ठीक है। ये अलग अलग जो है इसका वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर s निकालें तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी बाई ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो s बराबर a कितना है
ये आपका 6 है, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा, तो 9 दूना 11, 11/2 आपका S निकल के आएगा, ठीक है। अब S/A करेंगे, यानी कि 11/2 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 - 12/2 मतलब -1/2 यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू निकालें S-A का, ठीक है, इसके बाद S-B S-C इसी तरह से करके निकालते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का फार्मूला आप याद रखेंगे कि डेल्टा इक्वल्स टू S S-A S-B S-C, ये रूट ओवर में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे cos A/2 है, ठीक है, तो रूट ओवर S S-A B C होता है, cos A B/2 क्या होता है S S-B/AC होता है, और cos C/2 S S-C/AB होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले का सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट तभी हम कर पाएंगे जब हमारे सामने क्वेश्चन हो, ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम जो फार्मूले का अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे था, इसका कुछ फार्मूला था, ठीक है। ये पहले चैप्टर का है फार्मूला जो है आपका, ये पहले चैप्टर का है, ठीक है। इसके बाद से प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे, तो उसमें भी फार्मूला अलग अलग होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा समझ लीजिए, वहाँ पे टेबल भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका जो है इसका जितना भी फार्मूला है उसको क्या करें, आप इसको याद रखें, ठीक है। और क्वेश्चन जो भी कराएं उसको अपने नोट्स पे लिख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फार्मूला था पहले का। अब कुछ कल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन हमारा 3-4 क्वेश्चन जो था बाकी था अलजेब्रा सेकंड में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप अगर देखें यहाँ पे कि कल वाले क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन रह गया था, तो इसमें आपका क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इफ द वेक्टर A 2i कैप j कैप k कैप, ठीक है, वेक्टर B 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये आपको बताना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, समझ गए। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखें कि जो आपका वेक्टर A है ये कितना दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। वेक्टर B कितना दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और माइनस k कैप, ये दिया गया है। तो अगर आप A क्रॉस B निकालें, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको i कैप ऐसे ले लेंगे, j कैप, उसके बाद से k कैप, ठीक है। और यहाँ पे जो है वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे दिया गया है 2 - 1 1, ठीक है, ये बनेगा 2, ये बचेगा 2 और ये -1, ठीक है, ये बनेगा। तो अब देखिए जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं सेम वैसे सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और क्या करिए यहाँ पे जाकर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है उसको हम बता चुके हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ बता रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले जो है इस वाली कॉलम को लेंगे, ठीक है, और इसको रो को मतलब जो है आपका इसको ढक देंगे। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे आई लेंगे, ठीक है, आई कैप, और क्या करेंगे इसको ढक के इसमें गुणा करेंगे, त्रिया गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1, फिर माइनस, फिर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस, ये चलते हैं, फिर माइनस ले लीजिए जे कैप, उसके बाद इसको ढक लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा -2, ठीक है, यहाँ बनेगा -2, ठीक है, ये मतलब ये वाला ढक लेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा -2 और ये हो जाएगा -2, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे k कैप, फिर ये क्या जाएगा आपका k कैप के पास से ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा आएगा -4 माइनस होगा, यहाँ पे बनेगा 4 और माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे -2 बनेगा, तो कितना हो जाएगा +2, ठीक है, यहाँ पे +2 ये हो जाएगा। तो अब देखिए अब आराम से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, मतलब ये कितना बनेगा -1 बनेगा, तो माइनस का यहाँ पे क्या बनेगा i, ठीक है, और यहाँ -4, तो -4 इसमें गुणा होगा तब +4 का j कैप, ठीक है, और यहाँ पे 6, ठीक है, तो प्लस का 6 k कैप यहाँ बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा, ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे माइनस का i कैप प्लस 4 j कैप, ठीक है, और प्लस 6 k कैप, ठीक है, ये आपका बन के निकल के आएगा। अगर यहाँ पे क्रॉस निकालेंगे A क्रॉस B तो, ठीक है। और ये देखिए यूपीबीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, आगे और भी सारा क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कह रहा है कि फाइंड ABC वेयर A इज इतना, वेक्टर A B और ये C, वेक्टर A I J और K एंड वेक्टर C I J और K, ठीक है, ये होगा आपका C निकालना है। यानी कि यहाँ पे करेंगे आप A B और ये C है,
ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब जो आपका वेक्टर ए दिया गया यहाँ पे, तो वेक्टर ए यहाँ पे क्या दिया गया, ये दिया गया आपको 2i कैप माइनस 8j कैप और प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा। वेक्टर बी कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, माइनस 2k कैप, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर सी कितना दिया गया, 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, और प्लस का 2k कैप, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका है कि यहाँ पे है 2, ठीक है, और ये -8 और ये बनेगा आपका 4, ये बनेगा 1, ये बनेगा आपका 2, ये माइनस का 2, ठीक है, ये बनेगा 3, ठीक है, 3i कैप है, और यहाँ पे बनेगा 3 और ये बनेगा आपका माइनस का 4 और उसके बाद से है 2, ठीक है, ये बनेगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको 2 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4, फिर ये बचेगा -4 और माइनस यहाँ पे -2, तो माइनस का 8 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो, माइनस माइनस में प्लस प्लस होगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 बनेगा, ठीक है। फिर आप लेंगे माइनस, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, साइन होता है, प्लस माइनस प्लस, ये होता है साइन, तो फिर ये माइनस बनेगा। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, ये वाला हो गया, तो इसका करेंगे इसमें 2 में, तो ये बनेगा आपका 2, ठीक है, ये 2 और ये माइनस का 6, ये बनेगा प्लस का 6, फिर प्लस यहाँ बनेगा, प्लस में ये आपका 4 है, तो 4 यहाँ पे लेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 4, ये माइनस का 4 बनेगा और ये माइनस का 6 बनेगा, ठीक है, माइनस का 6, तो यहाँ क्या बनेगा, ये आपको कितना देगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 और 2 माइनस का 8, ठीक है, और ये बनेगा -4, 4 दूना 8, फिर ये बनेगा 6 2 8, माइनस का यहाँ पे 8, और फिर प्लस ये -6 और -4 माइनस का 10, ठीक है, और यहाँ पे है आपका प्लस, ठीक है, तो बनेगा माइनस का 10 और 10 को 40 बनी, माइनस का मतलब माइनस माइनस हो जाएगा, अब गुणा होगा इसमें प्लस में, तो माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 40। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो सब माइनस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 16, ठीक है, 40 × 50 56, माइनस का 56 यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 56 -56। तो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द ए बी सी वेयर ए इज 2i - 8j + 4k, ये आपका है, और सी यहाँ पे दिया गया है, तो अलग अलग सर के इस तरह से डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 - 4 आयोटा, ठीक है, अपॉन 3 + 4 आयोटा, ठीक है, ये है आपका, तो इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू यहाँ बताएंगे, इसका क्या बताएंगे, जो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर जो है, इसके अपोजिट डिनोमिनेटर से इसका फार्मूला यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये है 6 - 4 आयोटा, ठीक है, और ये आपका 3 + 4 आयोटा, ठीक है, इसके अपोजिट से गुणा करेंगे, यानी कि 3 - 4 आयोटा, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 - 4 आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कि देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पहले इस संख्या गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है, ये 18 हो जाएगा। उसके बाद से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 × 24 आयोटा, ठीक है, उसके बाद से ये हो जाएगा माइनस का 12 आयोटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 16, माइनस गुणे -4 आयोटा, फिर -4 आयोटा। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं जैसे कि ये आपका ये डिनोमिनेटर है, ये आपका क्या है न्यूमरेटर है, अंश जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। तो ये जो हर होता है इसका अपोजिट से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के इसको सॉल्व करते हैं, यानी 3 + 4 आयोटा है तो 3 - 4 आयोटा ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब गुणा करने का ये प्रोसेस होता है, ठीक है, आपको पहले ही बताए थे, बेसिक में आपको आना चाहिए कि इसके 6 की फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो हमने किया और फिर ये आपका हो गया 4 × 3 = 12 माइनस आयोटा, ये हो गया। अब देखिए इस -4 आयोटा को -4 आयोटा में करेंगे तो माइनस माइनस कितना बनेगा 16, प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर, ये बनेगा। अब नीचे सेम ऐसे आपको सॉल्व करना है कि इसका गुणा करेंगे पहले 3 में, उसके बाद से फिर 3 का करेंगे -4 में, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 × 3 = 9, ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे 9 हो गया, फिर बनेगा आपका माइनस का 12 आयोटा, ठीक है, 3 × 3 = 9 -12 आयोटा, फिर ये बनेगा आपका प्लस का 12 आयोटा, ठीक है। उसके बाद से फिर ये बनेगा तो कितना बनेगा माइनस का क्या बन जाएगा यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, -16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले जो कटने वाला होगा उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करें
तो ये देखिए यहाँ पे बनेगा 36 18, ये बनेगा -24, फिर यहाँ पे 12, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, -12 का -12 आयोटा, ठीक है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, इसको पहले बता चुका है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √(-1), ये होता है आपका, ठीक है। तो अब इसी आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कितना बनेगा, देखिए ये ऊपर वाला है आपका 18 और ये 24 माइनस, और ये बनेगा कितना, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा -6 और ये बनेगा 3 आयोटा प्लस यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ बनेगा 9 और ये आपका 16 आयोटा, यानी कि 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आपका ये बन गया। अब देखिए इसको चाहें तो यहाँ तक भी आप सॉल्व करके इसको छोड़ सकते हैं, बाद में इसको फैक्टर करेंगे तो यही इसको सॉल्व करने का यहाँ पे तरीका होता है। चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये बनेगा आपका 16 आयोटा स्क्वायर और फिर -36 आयोटा, उसके बाद से है आपका प्लस का 18, ठीक है, और बाई ये कितना हो जाएगा, ये -16 आयोटा स्क्वायर प्लस का ये 9, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप सॉल्व चाहें तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो करने का बस यही बेसिक, कुछ करना नहीं है। जो आपका हर में है डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट संख्या से, जैसे हमारा 3 + आयोटा इसका 3 - ऊपर नीचे गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से अगर आपको कोई भी डाउट है, ये आपका हमारा जो क्वेश्चन कल का रह गया था इसको यहाँ पर देखना, इसके बाद में कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जल्दी करिए इसको, ताकि हमारा भी तुझे और भी सारे लोग इसको जो है उसको भी जोड़ सके। अब कहने का मतलब हम कहते हैं कि भाई चलिए हमारे यहाँ करिए, लेकिन देखते हैं कि अभी बहुत छोटा चैनल है तो सोचते अभी क्या करने जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग मदद करेंगे तभी जाकर थोड़ा कुछ जाए यहाँ पे जल्दी जो है हम भी ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। तो ताकि लोगों को और भी सारे सब्जेक्ट के लिए रखे, केमिस्ट्री हुआ और भी सारे आपके जितने भी सिलेबस होते हैं उसके रिगार्डिंग टीचर हैं, तो थोड़ा सा रहेगा तो तभी वो लोग भी यहाँ पे हमारी पास आने के लिए कहेंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपसे मदद है कि मतलब ये है कि आप थोड़ा मदद करिए, जल्दी से इसको ग्रो कराइए ताकि हम लोग भी इससे जुड़ के काम कर सकें, ठीक है। तो ये था क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।